है आप सबका संकल्प आम यूट्यूब चैनल पे, जहां पढ़ाई भी होती है, आम का सपना भी पूरा होता है। और लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। उसके हमने कुछ बेसिक्स की बात करी थी। आज उसी बेसिक्स में हम आगे बढ़ने वाले हैं और नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है एवरेज स्पीड। बहुत सिंपल, बट एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस रहने वाला ये पर्टिकुलर टॉपिक दिखता ही दिखता है। तो देखिए कहना क्या चाह रहा है ये हमसे। सर, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है सर, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बट सर इसमें ना एक दो स्पेशल केसेस होते हैं। जैसे मान लो कहीं ये लिखा हो, केस नंबर फर्स्ट, मान लो कहीं ये लिखा हो कि आप ए से बी तक जा रहे हो, लेट्स से विद द स्पीड ऑफ एक्स, एंड आप अगेन बी से ए तक रिवर्स आ रहे हो। ए से बी गए एक्स की स्पीड पे, आप बी से ए रिवर्स आ रहे हो। लेट्स आपकी स्पीड है वाई, लेट्स आपकी स्पीड है वाई। तो आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ अब इसकी एवरेज स्पीड कितनी है। तो ये एक स्पेशल केस है। सर ये स्पेशल केस कैसे हुआ? अगर आप ध्यान से नोट करोगे ना, तो क्या ए से बी, बी से ए डिस्टेंस बराबर होगा, इसलिए ये केस बन गया जब डिस्टेंस बराबर हो। तो आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं, आपको फिर इसकी टोटल डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्ट फॉर्मूला बन सकता है आपका कि अगर आपको x और y दो स्पीड दी हुई है, याद रखना यहां x एंड y आर स्पीड, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड का। हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं बट नॉट नेसेसरी। एवरेज स्पीड का यहां फॉर्मूला बन जाएगा ट्वाइस इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये हो जाएगा एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला, ट्वाइस इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। बस याद रखिएगा जब डिस्टेंस सेम हो, जब डिस्टेंस सेम हो। सर इसी तरीके से एक केस नंबर सेकंड भी बन के आता है। केस नंबर सेकंड भी कुछ ऐसा ही है। मान लो आप ए से बी गए, 2 घंटे लगे आपको, और अब बी से सी गए, तब भी आपको 2 घंटे ही लगे। और लेट से आप सी से डी गए, तब भी आपको 2 घंटे ही लगे। मान लेते हैं यहां आपकी स्पीड थी x, यहां स्पीड थी y, यहां स्पीड थी z। तो अगर मेरे को यहां टोटल एवरेज स्पीड निकालनी है तो कॉमन सेंस से सोचना, जरा ध्यान से सोचना बेटा। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 2 घंटे x की स्पीड से मतलब 2x डिस्टेंस, 2 घंटे y की स्पीड से यानी 2y डिस्टेंस, और 2 घंटे z की स्पीड से यानी 2z डिस्टेंस। अब एक चीज नोट करो तो यार बेटा ध्यान से, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2। दिस वुड बी 2 कॉमन, अंदर बचता x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 6। 2 से 6 कट गया 3 बार, तो हमारा एवरेज स्पीड इस केस में बनता x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3। तो ये वो केस है, ये वो केस है जब आपका अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि बेटा समय सेम है, क्या सेम है? समय सेम है, टाइम सेम है, तो आप x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3। मान लो सिर्फ 2 ही होते तो कुछ नहीं, x प्लस वाई अपॉन 2 हो जाता। 4 होते तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी अपॉन 4 हो जाता। तो वो तो डिपेंड करता।
तो अगर डिस्टेंस सेम था तो एवरेज स्पीड बन गया 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और अगर टाइम सेम था तो बन गया x प्लस वाई अपॉन 2, या 3 है तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3। इस रिलेशन से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और अब आपको थोड़ा इजी लगेगा कि एवरेज स्पीड क्या है। देखिए सर, अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, अश्विनी वेंट फ्रॉम होम टू द राधे कोचिंग सेंटर ऑन ए साइकिल एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर। तो वो अपने घर से कोचिंग सेंटर जाता है 16 की स्पीड से। While returning, अब रिटर्न कर रहा है, his cycle got punctured midway and his speed was reduced to half। तो सर पहले स्पीड 16 थी, आते हुए स्पीड हो जाएगी 8, क्योंकि हाफ बोला है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। अब पहले क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस सेम है तो आंसर है हाँ, होम से कोचिंग, कोचिंग से होम सेम है। और अभी हम पढ़ के आए कि जब डिस्टेंस सेम होता है तो वी हैव अ स्पेशल फॉर्मूला कि एवरेज स्पीड हो जाती है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2 इंटू 16 इंटू 8 अपॉन 16 प्लस 8। सिंपल, that would be 2 into 16 into 8 upon 24। 8 से 24 कट जाएगा 3 बार, 32 upon 3, which is roughly around 10.6 I guess। तो again 32 क्या, हाँ 32 10.6 ही तो आएगा। तो द क्लोजेस्ट ऑप्शन इज ए, ऑल्दो ए में भी थोड़ी गड़बड़ी है क्योंकि यहाँ पर 10.2 वैसे होना चाहिए। तो ये चीज़ है, डन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से हम कर सकते थे इसको। आगे हम देखेंगे तो ये भी देखो, एक सेम क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है अ कार कवर 4 सक्सेसिव 3 किलोमीटर स्ट्रेच। तो 3 किलोमीटर के 4 स्ट्रेच हैं, 3 किलोमीटर के 4 स्ट्रेच हैं। और क्या क्या स्पीड से चलता है वो, पहला चलता है 10 की स्पीड से, दूसरा चलता है 30 की स्पीड से, दूसरा चलता है 20 की स्पीड से, तीसरा चलता है 30 की स्पीड से, एंड चौथा चलता है 60 की स्पीड से। एवरेज स्पीड कितनी होगी? पहले तो हम इसमें 4 वाला लगा सकते हैं, बट 4 वाला अपने को थोड़ा टफ पड़ जाएगा क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए सबसे बढ़िया तो यही है कि देखो, बहुत ईजी है, मुझे पता है एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3 + 3 + 3 + 3 4 बार, विच वुड बी 12 अपॉन, अपने को टोटल टाइम चाहिए तो मैं क्या टाइम निकाल सकता हूँ? हाँ, हमने सीखा है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो करो 3/10 पहला, 3/20, 3/30 एंड 3/60। मैं इन चारों टाइम को ऐड कर दूंगा क्योंकि मुझे टोटल टाइम चाहिए। मेरा एलसीएम तो यहाँ पर होगा 60, 10 के टेबल में 60 आता है 6 बार, 6 3 18, 20 के टेबल में 63 बार, 3 3 9, 30 के टेबल में 62 बार, 2 3 6, 60 के टेबल में 61 बार, प्लस करिए 18 9 27, 27 33 34 अपॉन 60। तो ये एवरेज स्पीड में अपॉन में आ जाता 34/60। तो यहाँ लेते 34/60, ये ऊपर जाता, दैट वुड बी 12 इंटू 60/34। 2 से काट लो, 2 6 जा 2 17 जा, मल्टीप्लाई कर लो 360/17, 21 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी द क्लोजेस्ट वन जो मुझे दिख रहा है अभी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस ये
टोटल टाइम की गति को हमको सोचना था कि हम टोटल टाइम को किस तरह से कर सकते हैं। बाकी तो इस क्वेश्चन के अंदर एज सच कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, पहले इससे पहले हम ये करते हैं, फिर हम वो वाला करेंगे, वो बढ़िया क्वेश्चन है। आउट ऑफ द टोटल 240 माइल्स अ पर्सन ट्रेवल्ड फर्स्ट 20% एट अ ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 24। तो 240 माइल्स में से 20% 48 होता है। वो किस स्पीड से ट्रैवल किया? वो ट्रैवल किया 24 की स्पीड से, 24 माइल्स पर आवर। नेक्स्ट 50% ऑफ द रिमेनिंग, याद रखना है लिखा है रिमेनिंग, तो 240 में से पहले 48 माइनस करोगे तो होगा 192, उसका 50%, राइट? 12 मतलब 50% इज हाफ, दैट इज 96। तो 96 वो चलता है किस स्पीड से? 12 की स्पीड से। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, अब 192 में से 96 और बच गया, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 48। ओके, फाइंड द एवरेज स्पीड। सो सिंपल क्वेश्चन। सो यहाँ पे तो हमारा एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 240 अपॉन टोटल टाइम, टाइम हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो टाइम इज अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 48 अपॉन 24, क्या यहाँ 2 घंटे लगेंगे? 96 अपॉन 12, यहाँ आपको लगेंगे 8 घंटे। 96 अपॉन 48, यहाँ लगेंगे 2 घंटे। 96 बाय 48 ऐड कर लो, 2 एंड 8 आपका 10, 10 इंटू 12, तो अपॉन में आ जाता है 12, 12 240 कितनी बार में कटता? 20 बार में कटता। तो हमारा आंसर होता ऑप्शन नंबर ए। सिंपल क्वेश्चन। बस इसने मुझे ये सिखाना था कि यहाँ पर बच्चे रिमेनिंग में गलती कर देते, 50% ऑफ द रिमेनिंग का वो टास्क था। सो दिस इज योर वैसे होमवर्क, क्योंकि देखो यहाँ लिखा अगर 50% ऑफ द डिस्टेंस 34 की स्पीड से एंड रेस्ट क्या है, डिस्टेंस सेम है, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो आप लगा सकते हो नॉर्मली। ठीक है, अब देखो अगर हम एक वाला क्वेश्चन देखें, बहुत ध्यान से देखना, ये वाला मैं करवा रहा हूं, अगला वाला आप ये करना, आप करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ यासीर ट्रेवल्स एट 3/4 his normal speed, he is late by 20 minutes to the gym. By how many minutes will he be early if he travels at 4/3 of the normal speed? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, लेट कर लेते हैं स्पीड को x और टाइम को y, तो हमारा डिस्टेंस हो जाता एक्स वाई, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। कह रहा है अगर वो 3/4 ऑफ द नॉर्मल स्पीड पे चले, मतलब कितने पे चले? 3x/4 पे चले, तो वो 20 मिनट लेट से पहुंचता है, मतलब ओरिजिनल टाइम से उसको 20 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो एक इक्वेशन, तो ये हमने लास्ट क्लास में भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था, जहां पर हमने मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनाई थी। तो मैं बोल दूंगा स्पीड इंटू टाइम, 20 को मैं 60 से डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि मिनट में है तो मुझे आर में चाहिए, शुड इक्वल्स टू एक्स वाई, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो दिस वुड बी 3x/4 प्लस ये कितना होता, दिस वुड बी 1/3, तो 3x 3 से कट जाता तो ये होता x/4 इक्वल्स टू एक्स वाई। मैं यहाँ तो इसको जब बोल दूँ ये सबसे बढ़िया, तो मैं एलसीएम ही ले लूँ। देखो यहाँ लिख रहा हूँ, दिस वुड बी 3xy प्लस x अपॉन 4 इक्वल्स टू एक्स वाई, 3xy प्लस एक्स इक्वल्स टू 4xy, उधर भेज दिया, ये इधर जाएगा, तो x इक्वल्स टू 4 में से 3xy गया, xy, x गया, y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 1 घंटा तो आ गया उसका नॉर्मल।
1 घंटा तो आ गया उसका नॉर्मल। हमसे पूछा क्या है, हमसे कहानी पूछ रहा है कि अगर वो 4/3 ऑफ दी स्पीड पे चले, मतलब अब बढ़ा के चल रहा है स्पीड, 4/3 ऑफ दी स्पीड पे चले तो उसको कितने मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो 4/3 एक्स है। अच्छा, मुझे ये तो पता ही है कि डिस्टेंस एक्स वाई है, यानी मैं बोल लूँगा एक्स इंटू 1, दैट इज एक्स ओनली। अब मुझे निकालना है वो कितनी जल्दी आ जाएगा। तो 4/3 उसकी स्पीड है, एक्स उसका डिस्टेंस है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज एक्स अपॉन 4x/3। ये ऊपर जाता, x इंटू 3/4, एक्स एक्स कट गया, टाइम आया 3/4। 3/4 का मतलब होता है उसको लग रहे हैं 45 मिनट्स, पौन घंटा। बट क्या हमारा आंसर 45 होगा? नहीं। उससे मुझे था कितने मिनट जल्दी पहुंच रहा है। ध्यान से पढ़ना, यही आईपीएम में दिक्कत है। अब ये ऐसे में आता ना रिकले में, तो बहुत बच्चे 45 लिखते हैं और आंसर आगे बढ़ा देते हैं। ना बेटा, बोल रहे कितनी जल्दी पहुंच रहा है, तो पहले पहुंचता था 1 घंटे के अंदर, है ना, ये वाया आया था 1 घंटा, अब पहुंच रहा है 45 मिनट्स में। तो कहना है इससे 15 मिनट अर्ली पहुंच रहा है। बोल सकता हूं मैं कि 15 मिनट टोटल उसको अर्ली पहुंचने का सीन मिल रहा है। तो इसका आंसर होगा 15 मिनट, ना कि 45 मिनट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इसका ये वाला आप सिंपल, ये तो आप होमवर्क कर ही सकते हो। अगेन ये भी वही है कि वॉकिंग एट 3/4 ऑफ द यूजुअल पेस, अ मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट लेट, फाइंड द यूजुअल टाइम। डन है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? नहीं सर। अब एक चीज आती है जिसको बोलते हैं वेरिएशंस। ये मैंने, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके वेरिएशन से हो सकते हैं। देखो, बहुत ध्यान से सुनना। एक चीज होती है जिसको कहते हैं कि जो स्पीड होता है ना, वो टाइम के इनवर्स रिलेशन में होता है। सर इसका क्या मतलब है? ये जो साइन है, पहले तो इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन बोलते हैं। इसका सीधा सरल सा मतलब है कि अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपका टाइम कम होगा, है ना। मान लो आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कहीं जाते हो, तो आप लेट से 2 घंटे में पहुंच रहे थे। अब आपकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, तो आप ऑब्वियस सी बात है 2 घंटे से कम में ही पहुंचोगे। तो इसलिए कहते हैं कि स्पीड और टाइम में उल्टा रिलेशन होता है, कि स्पीड बढ़ती है तो टाइम घटता है। वैसे ही स्पीड और डिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा स्पीड, जितनी कम डिस्टेंस उतना कम स्पीड। इसको कहते हैं डायरेक्ट, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट या इनवर्स। ज़्यादातर तो आपको इनवर्स देखने को मिलेगा। सर आप इससे समझाना क्या चाहते हो? इससे ना हम एक बहुत बढ़िया चीज़ सीख सकते हैं। ध्यान से देखना, मान लो एक बंदे की स्पीड है S1, उसको टाइम लगता है T1। अब उसकी नई स्पीड हो गई है S2, अब उसको टाइम लगता है T2। तो S1 से S2 होने में टाइम का भी फंडा चेंज हो गया। और एज पर उल्टा रिलेशन, तो पता है हम एक बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। ध्यान से देखना, मैं लिख सकता हूं S1/S2। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, डिवाइड कर दूं, तो S1/S2 इज इक्वल्स टू T2/T1, फॉर अ बेसिक रीजन कि उल्टा रिलेशन है ना। जो हमने पीछे लिखा था ये उल्टा रिलेशन है। तो S1/S2 इज इक्वल्स टू T2/T1। मान लो यही रिलेशन डिस्टेंस के अंदर होता, मान लो S1 है, फिर S2 है, D1 है एंड D2 है। तो अभी हम पीछे पढ़ के आए कि डिस्टेंस और स्पीड में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो हम बताएं यहां क्या लिख देते, S1/S2 इज इक्वल्स टू D1/D2।
तो सीन है, दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स रिलेशन, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट रिलेशन। सर इससे काम क्या आएगा भाई? इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई किससे करते हैं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बहुत चुटकियों में। वैसे तो अगर इससे नहीं करो तो इक्वेशन बना के दूसरे मेथड से सॉल्व हो सकता है, बट इससे थोड़ा आसान पड़ जाता है। देखो क्या लिखा है, इफ सिमी वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, शी मिसेस द बुलक कार्ट बाय 4 minutes. Okay. If she walks at 8 kilometer per hour, she reaches the bullock cart location 8 minutes before the arrival. जल्दी पहुंच जाती है। Find the distance सिमी walk. देखो सिमी की सबसे पहली स्पीड है x के सॉरी 6। लेट्स से उसको नॉर्मल टाइम लगता है t, बट जब वो 6 पे चल रही है तो वो 4 मिनट से उस पर्टिकुलर बुलक कार्ट को मिस कर जाती है, राइट। तो मतलब अगर उसको सही सलामत वहां पहुंचना है तो अगर टी में 4 मिनट जोड़ देते तो पहुंच जाती नॉर्मल टाइम पे। टी है उसका ओरिजिनल टाइम, बट वो कह रहा है कि वो है ना बुलक कार्ट मिस कर जाती है बेचारी 4 मिनट से, तो 4 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो पहुंच जाएगी। अच्छा 4 मिनट है और वो आर में है, किलोमीटर पर आर में, तो कन्वर्ट करना बनेगा। अब कहता है अगर उसकी स्पीड 8 है तो स्पीड में चेंज हुआ है, वेरिएशन आया है, तो कहता है कि वो 8 मिनट जल्दी ही पहुंच जाएगी। बहुत ही बढ़िया भाई, तो 8 मिनट जल्दी ही पहुंच जाएगी, तो 8/60 माइनस कर देंगे, जल्दी पहुंच रही। अब एज पर जो हमने सीखा कि S1/S2 बराबर होता है T2/T1 के, क्या मैं ये सेम रिलेशन यूज कर सकता हूं? जी सर। तो 6/8। सर T2 कितना है? सर ये वाला याद रखना, दूसरे की स्पीड, तो T माइनस 8/60 अपॉन T1 है T प्लस 4/60। क्या यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा आंसर आता है क्या? बिल्कुल आता है सर। देखो दिस वुड बी 3, दिस वुड बी 4। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3 इंटू T प्लस 4 से 60 काट रहा हूँ 15 बार, तो 1/15 इक्वल्स टू 4 इधर जाएगा, 4 इंटू T माइनस, इसको भी मैं काट रहा हूँ 2/30, 4 से काटा 2/15, सॉरी 2/15। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इधर देखो, दिस वुड बी 3T प्लस 1/5, दैट इज 3 इंटू 1/15, 4T माइनस 8/15। इसको इधर बुलाओ, इसको इधर बुलाओ, 1/5 प्लस 8/15 इक्वल्स टू 4T में से 3T गया T, दिस वुड बी 15, शुड बी 3 11, तो 11/15 आ गया, 11/15 आ गया। हमसे पूछा क्या है? ध्यान से देखो, हमसे पूछा है कि सिमी कितना डिस्टेंस वॉक कर रही है। तो डिस्टेंस इज नथिंग, जस्ट द स्पीड इनटू टाइम। मान लेते उसकी स्पीड पहले वाले की x थी, टाइम कितना लग रहा था उसको? T प्लस 4/60। ध्यान से देखना, T प्लस 4/60, T आया 11/15, 4/60 1/5 लिखा, 1/15 लिखा है, तो दिस वुड बी 12/15, राइट। नाउ आप सॉल्व कर लीजिए, 3 2 जा 3 5 जा 24/5 विच इज 4.8 किलोमीटर। बढ़िया। तो दिस इज कॉल्ड एज वेरिएशन वाला फंडा। थोड़ा इजी लगेगा, अभी एक दो क्वेश्चन करोगे तो लगेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये वेरिएशन वाला फंडा कैसे। आओ एक और करते हैं। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। अब इसको थोड़ा हम फास्ट करेंगे। A man covers a certain distance at 20 miles per hour and he becomes 20 minutes late. Let the original time be t. तो जब वो 20 पे चलता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो मतलब उसको 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं कंपेयर टू ओरिजिनल टाइम। बट इफ़ ही कवर्स द डिस्टेंस एट 30, अगर वो 30 पे चले तो वो 10 मिनट जल्दी ही पहुंच जा रहा है, 10/60।
तो मैं क्या लिखूंगा 20/30। अब इसका उल्टा, पहले ये आ जाता t माइनस 1/6 कर दूं और उसको मैं कर देता t प्लस 1/3। वही काम किया S1/S2 T2/T1 है ना, S1/S2 T2/T1। दिस वुड बी 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 होगा t प्लस 1/3 से मल्टीप्लाई, 3 होगा t माइनस 1/6 से मल्टीप्लाई। This would be 2t plus 2/3 equals to 3t minus 1/2. Now exchange 2/3 plus 1/2 equals to t. उधर चले गया. This would be LCM ले लो. It would be 6, 4 and 3 7. 7/6 आ गया टाइम. 7/6 आ गया टाइम. पूछा क्या है हमसे? हमसे पूछा है कि उसको टोटल डिस्टेंस कितना लग रहा है. अगेन सेम क्वेश्चन, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. लेट्स मैं पहले वाले को ले लूँ 20 इंटू टाइम कितना लगेगा उसको t प्लस 1/3. पहले वाला तो t कितना आया हमारा 7/6 प्लस 1/3. दैट वुड बी एलसीएम लेते तो 6, दैट वुड बी 7 और 9/6. तो आप इसको निकाल लो बेसिकली. तो 3 से कट जाता है 2 बार, 3 से कट जाता है 3 बार, 2 से 20 कट जाता है 10 बार, 10 3 जा 30 माइल्स. ऑप्शन में है. सिंपल. यही है वेरिएशन का खेल. सिंपल है वेरिएशन, बस अपने को रेशियो के अकॉर्डिंग उसको लिंक करना है. देखो अब जैसे ये है, ये सेम क्वेश्चन है. दिस इज योर होमवर्क. डिट्टो वही है, देखो पढ़ो एक बार. अनन्या वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 20, रीचेज द स्कूल 30 मिनट्स लेट. Next time she increases his speed by 5, तो but still reaches 10 minutes late. What is the distance of the school from his house? Same question कर सकते हो आप. अब देखो ये क्वेश्चन, when Geeta increases her speed from 12 to 20, तो उसकी स्पीड पहले 12 थी फिर 20 हो गई है ना. She takes 1 hour less than the usual time to cover the distance between her home and the office. मान लो 12 में उसको टी टाइम लग रहा था, तो 20 में उसको 1 घंटा कम लग रहा है. यही कह रहा है 1 घंटा कम लग रहा है. फाइंड द डिस्टेंस. ये तो इजी है. 12/20 इक्वल्स टू t माइनस 1/t. तो दिस वुड बी 4 से कट कर लो. 4 3 जा 4 5 जा क्रॉस मल्टीप्लाई 3t इक्वल्स टू 5t माइनस 5 minus 2t equals to minus 5, t is equals to 5/2. हमको निकालना है डिस्टेंस, दैट इज 12 इंटू टी, 12 इंटू 5/2, दैट वुड बी 30 किलोमीटर. सिंपल क्वेश्चन. वही क्वेश्चन, बस मैंने आपको वेरिएशन का पूरा फंडा समझा दिया. अब देखो ये भी एक क्वेश्चन है वेरिएशन वाला, एक ये भी क्वेश्चन है और एक ये भी क्वेश्चन है जो वेरिएशन वाला ही है. आ जाओ पहले ये करते हैं. बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है. अच्छा क्वेश्चन. In a flight of 600 km, an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200. मान लेते हैं उसकी पहले की स्पीड थी x, अब नई स्पीड हो गई होगी x माइनस 200 क्योंकि गिर गई इसकी स्पीड. एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट वॉज इंक्रीज बाय 30 मिनट्स. मान लो पहले लग रहा था t, अब लगेगा t प्लस 30/60. द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज, मतलब टाइम निकालना. तो अगेन x/x माइनस 100. यहाँ हमको बस डिस्टेंस भी दिया है तो हम उसको भी थोड़ा सोचेंगे. और ये होता t प्लस 1/2 अपॉन t. नाउ आई विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. xt x माइनस 200 इंटू t प्लस 1/2. चल मल्टीप्लाई करें. देखो xt इक्वल्स टू x इंटू टी xt, x इंटू 1/2 x/2, 200 इंटू 2 विल बी 200t एंड दिस वुड बी माइनस का 100. xt से xt काट देते हैं. अब एक चीज नोट कर भाई, हमारे पास तो अभी भी 2 वेरिएबल है, तो हमको ये 600 किलोमीटर को तो यूज किया ही नहीं. सर ये 600 किलोमीटर डिस्टेंस है एंड डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम. तो मेरी स्पीड थी
x 930, तो xt की वैल्यू बोलूँ क्या 600 थी दोस्त, बोलूँ xt की वैल्यू 600 थी, तो यहाँ मेरे को ना उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वरना इक्वेशन बन नहीं पाएगी। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं t को ये लिख दूँ क्या 600 बटा x, t को लिख दूँ 600 बटा x। अब देखो यहाँ डालना पड़ेगा, ध्यान से देखना, x बाई 2 माइनस 200 t लिखा है तो 200 इंटू 600 अपॉन x माइनस 100 इक्वल्स टू 0 चल रहा है। देखो ध्यान से, तो भाई यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फील आ रहा है मुझे। देखो 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 इधर करते हैं, मस्त क्वेश्चन है इसलिए मैंने बोला था, वेरिएशन भी अप्लाई हो रहा है, सब कुछ अप्लाई हो रहा है। देखो ध्यान से, दिस वुड बी x बाई 2, दिस वुड बी 2 6 12, 1 2 3 4 अपॉन x माइनस 100। एलसीएम लेंगे, एलसीएम होता है 2x, ये होता x स्क्वायर, 2 के टेबल में 2x x बार, ये होता 2x के टेबल में 2x 2 बार, 2 इंटू 1,20,000 2,40,000 माइनस इसके ऊपर में कुछ नहीं है 1, 1 इंटू 1 के टेबल में 2x 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 इंटू 100 वुड बी 200x, एक मिनट 200x, ठीक है। 2x उधर चले जाता है 0 के पास तो कुछ भी नहीं बचता, तो हमारी इक्वेशन बनती x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2,40,000। भाई ये अभी इक्वेशन हमको सॉल्व करनी पड़ेगी, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आई गेस सबको आती होगी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सीखी होगी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो आप इसको स्प्लिट कर लीजिए और आपको आंसर x की वैल्यू मिल जाएगी। बस याद रखना बेटा, हमको x नहीं चाहिए, हमको ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए, मतलब टाइम। तो बेसिकली t की जगह आपको, मतलब t की जगह आपको 600 अपॉन x करना पड़ेगा, तो आपका बेसिकली आंसर आ जाएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको थोड़ा विचार विमर्श तो करना पड़ेगा, वरना तो ये क्वेश्चन बनने चला दोस्तों। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है सर। इसी से एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये भी उसी का भाई बंधु क्वेश्चन है। मयंक चट्टोपाध्याय कवर्स अ सर्टेन distance at certain speed. If Mayank had moved 3 kilometers faster, Mayank have taken 40 minutes less. Mayank had moved 2 kilometers slower. Mayank would have 40 minutes more. The distance is सर सेम, वेरिएशन पे भी कर सकते हो या किसी और मेथड से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है वेरिएशन से ही करो, कोई और मेथड भी वर्क कर जाती है। एंड दिस इज अगेन द रिपीट क्वेश्चन, रिपीट। A boy covers a certain distance if the train moves 4 किलोमीटर फास्टर, लाइक जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लो इसकी ओरिजिनल स्पीड x थी, अब 4 किलोमीटर फास्टर चली तो x प्लस 4, तो इट वुड टेक 30 मिनट लेस। मान लो t था तो उसको 30 मिनट कम लग रहे हैं, तो t माइनस 30.60। इफ यू मूव 2 किलोमीटर स्लोअर, दैट इज x माइनस 2, इट वुड हैव टेकन 20 मिनट्स मोर। वही अब आपको सेम काम करना है, x प्लस 4 अपॉन x माइनस 4, x माइनस 2 सॉरी, t प्लस 1/3 दैट इज 20/60 एंड t माइनस 1/2 दैट इज 30/60। क्रॉस मल्टीप्लाई, गिव इट ए इक्वेशन और फिर आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। सो द सेम क्वेश्चन अगेन आ रहा है वापस से, यही भी वही है, मैंने आपके लिए वेरिएशन के कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन डाले हैं। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 840 किलोमीटर, if the speed is 10 more then it take 2 hour less, let the speed be x। अब उसकी स्पीड हो गई x प्लस 2, पहले टाइम लग रहा था t, अब लगेगा उसको 2 घंटे कम, जो t माइनस 2 लग जाता, एंड देन द सेम इक्वेशन वाले फंडे से आप इसको कर सकते थे। ठीक है, तो वी आर डन विद द सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम करेंगे ट्रेन प्रॉब्लम्स, और मैं आपको सिखाऊंगा कि देखो मस्त मस्त पीपीटी आपके लिए बनाई है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये ट्रेन वाली चीज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, राधे राधे। और साथ में एक और चीज़, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी, उस गूगल ड्राइव के लिंक में हमने 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 संकल्प आयाम की टीम ने ये सारी शीट्स, पीपीटीज, पीवाईक्यूज
एंड बहुत सारा एक्सक्लूसिव मटेरियल उसके अंदर डाल दिया, विच इज़ ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट. वी आर नॉट चार्जिंग एनी थिंग फ्रॉम यू. जस्ट गो क्रैक द IIM, क्रैक द IIM, क्रैक द IIM. Thank you for watching this video. Radhe Radhe.